नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फराह सिद्दीकी। यूपी विधानसभा चुनाव के मैदान में सभी दल पूरे दमखम के साथ कूद पड़े हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब जोरों पर है। इसी बीच बसपा प्रमुख और पूर्व सीएम मायावती ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। कैसा था वो हमला, देखें इस रिपोर्ट में। यूपी की राजनीति में एक बार फिर से वापसी की जुगत में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी मायावती की पार्टी एक बार फिर से यूपी की सत्ता में वापसी के सपने सजो रही है। मायावती 2007 में आखिरी बार यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी। इसके बाद मायावती की पार्टी को चुनाव में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतकर मायावती एक बार फिर से यूपी की राजनीति में वापसी करना चाहती हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है कि इस बार उनकी राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि यूपी की सत्ता पर विराजमान बीजेपी पहले से बेहद ताकतवर हो चुकी है और मायावती भी ये बात बखूबी जानती है। इसीलिए मायावती के निशाने पर यूपी की योगी सरकार है, क्योंकि मायावती को अच्छे से पता है कि उनका मुकाबला किससे है। इसी सब को देखते हुए मायावती बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है और बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी उनके विकास मॉडल पर ही सवाल खड़े कर रही है। मायावती ने प्रदेश की जर्जर हो रही सड़कों को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने कहा, यूपी की सड़कों की हालात फिर से इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि सड़कों में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। उत्तर प्रदेश में कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था की तरह ही यहाँ के सड़कों की भी दुर्दशा और खस्ता हाली से आम जनजीवन काफी बेहाल है और गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क हादसों और इसमें होने वाली दर्दनाक मौतों की खबरों से अखबार भरे पड़े हैं। ये अति दुखद और सरकार की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। बीजेपी की योगी सरकार के विकास मॉडल पर तो मायावती सवाल दाग ही रही है। वहीं परंपरागत तौर पर बीजेपी के वोटर रहे ब्राह्मण समुदाय को भी मायावती साधने में जुटी हैं, क्योंकि मायावती दलित ब्राह्मण समीकरण के सहारे 2007 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सत्ता हासिल कर चुकी है। लेकिन समय के साथ साथ मायावती का ये दलित ब्राह्मण समीकरण ध्वस्त हो गया था और मोदी के उदय के बाद दलित और ब्राह्मण दोनों बीजेपी के साथ चले गए थे। लेकिन मायावती एक बार फिर से अपने पुराने फॉर्मूले के सहारे यूपी में सत्ता वापसी में लगी है। पार्टी इस बार भी राज्य के विभिन्न स्थानों पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करवाकर अपनी पुरानी सफलता को दोहराने के प्रयास में जुटी है। राज्य में दलितों की अनुमानित 20% आबादी है, जबकि ब्राह्मणों की आबादी करीब 13% बताई जाती है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों की माने तो इस बार का विधानसभा चुनाव सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होने के ज्यादा आसार लगाए जा रहे हैं। लेकिन यूपी के राजनीतिक पंडित मायावती को भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है। वहीं मायावती भी खुद को सपा से पीछे नहीं दिखाना चाहती, इसलिए चर्चा में बने रहने के लिए योगी सरकार पर हमलावर है। बसपा की सुप्रीमो मायावती विधानसभा चुनाव से पहले अपने आप को समाजवादी पार्टी से पीछे नहीं दिखाना चाहती, इसलिए मायावती लगातार विकास के दावों पर बीजेपी की योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।